नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। 21 में क्या बोला है बेटा? ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 40 मीटर हाई क्लिफ, है ना। तो मैं यहाँ पे 40 मीटर हाई क्लिफ बना लेता हूँ, ठीक है। विद एन इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन अननोन एंगल। तो इनिशियल स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, बट एंगल जो है वो अननोन है, मतलब प्रोजेक्शन एंगल जो है वो अननोन है। ये थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड को हीट करेगा, है ना, ग्राउंड को हिट करेगा, तब आपको क्या बताना है? फाइनल स्पीड बतानी है। तब देखिए, अब यहाँ पे आपको करने का तरीका क्या है? एक तो सिंपल काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एक वर्क पावर एनर्जी का मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने काइनेमेटिक्स यूज किया तब आप कैसे करोगे, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। काइनेमेटिक्स अगर यूज करोगे बेटा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इसको रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्व किया तो ये कितना हो गया? 50 कॉस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा? ये 50 साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन आप किधर लोगे? नीचे की तरफ लोगे। जी, जी की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में मैं 10 ले रहा हूँ जी की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड की वैल्यू 50 दिया हुआ था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें, क्या क्या होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग करके हम लोग निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या दिया हुआ था? देखिए, एक तो इनिशियल स्पीड हो गया ऊपर की तरफ, एक हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक आपका क्या दे दिया? एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। हालांकि थीटा अननोन है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इस तरह से हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके निकालने की कोशिश की। एंड v तो नहीं पता, v हमको निकालना है, मतलब y कंपोनेंट है ना, y कंपोनेंट। u स्क्वायर पता है 50 साइन थीटा, तो ये मैं लिख लूँगा कितना? 50 का स्क्वायर 2500, एंड साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड -2। जी की वैल्यू कितना ले लिया? 10, एंड एस की वैल्यू भी कितना लूँगा? यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नीचे वाला डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ बेटा? साइन कन्वेंशन के हिसाब से नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा, ऊपर वाला डायरेक्शन क्या ले रहा? पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, सर इसमें तो स्क्वायर था, तो आप प्लस माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी स्क्वायर था, प्लस माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों का साइन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव, आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि नीचे वाला आपने निगेटिव लिया है, तो निगेटिव लिख लिया, तो उसके चलते एक निगेटिव आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन वाला निगेटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो, इनिशियली यहाँ पे था, है ना, इनिशियली ये वाला लोकेशन है, और फाइनली नीचे आ गया। तो ओवरऑल अगर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो एक्स डायरेक्शन में राइट साइड है, तो हमको तो अभी सिर्फ वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ। और नीचे वाला आपने माइनस लिया, तो एक और माइनस आ गया, तो एक और माइनस के कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा? 40। आप उल्टा भी कर सकते थे, ऊपर वाला अगर आप नेगेटिव लेते, नीचे वाला पॉजिटिव लेते, फिर दोनों को प्लस रखना पड़ता। मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2500 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, तो 800, है ना, और ये डबल जीरो है, तो 800 आ गया। तो ये आ गया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ गया। अभी देख लो यहाँ पे और भी कुछ मुझे पता नहीं है, थीटा वगैरह कुछ भी पता नहीं है, थीटा अननोन था, है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, बस एक तो हाइट दिया और एक इनिशियल स्पीड दिया था 50 मीटर पर सेकेंड। तो उससे यूज करके हम लोग इतना ही निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक तो
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा Vx जो होगा, Vx की वैल्यू तो सर चेंज ही नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो Vx की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो आंसर इज 50 cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर इसका स्क्वायर कर लूँ मैं, है ना, तो स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये आ जाएगा कितना, 2500 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। तब आप देख लो, आपने Vx की वैल्यू निकाल ली है एंड Vy की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ पे आप सोचो, यहाँ का मुझे Vx निकल चुका है और यहीं का मुझे Vy भी निकल चुका है। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, तो क्या मुझे टोटल वेलोसिटी निकल जाएगी? वी, आंसर इज यस। तो टोटल वेलोसिटी वी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? टोटल वेलोसिटी वी लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट, देख लो, वी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा मैं, वी वाई का स्क्वायर। ठीक है। एंड वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। तो वी एक्स का स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2500 कॉस स्क्वायर थीटा, 2500 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई का स्क्वायर बेटा कितना है, 2500 साइन स्क्वायर थीटा, 2500 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है, 800। तो आप यहाँ से कॉमन वगैरह लो, तो कॉमन लोगे तो देखो साइन एंड कॉस दोनों कॉमन लेकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, 2500 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहाँ पे थीटा गायब हो गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो फाइनल स्पीड है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, एंगल थीटा है ना। इसका मतलब हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। तो और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25 और 8 कितना हो जाएगा, 3300। तो ये आ जाएगा कितना, 10√33। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा मैं देख लेता हूँ कितना आएगा। 33 का रूट आ गया 5.74 इंटू 100। तो ये आ रहा लगभग 574.45। ठीक है। ये इतना क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड। ये मैंने 10 लेकर किया था, है ना। तो 10 लेकर जब किया तो ये इतना आया। ठीक है। और पूछ क्या रहा था बेटा, यहाँ पे देख लेता हूँ क्या पूछ रहा था। आपसे पूछ रहा था क्या, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो यही पूछ रहा था, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ये था कितना, क्वेश्चन नंबर 21। तो एक बार चेक कर लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। 21 का लगभग कितना दे रहा है, 58 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है कैलकुलेशन में। एक मिनट, 58 दे रहा है। चेक कर लेता हूँ मैं कितना आया ये। 3300 का रूट ही डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। हाँ सही है, 58 ही आएगा, है ना। ये डेसिमल एक यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये डेसिमल नहीं है। ठीक है। 57.44। तो ये लगभग इसको मैं कितना मानूंगा, 58 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आते हैं कि सर इसको क्या, ये तो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स का यूज़ कर दिया सर आपने, है ना। तो ये डब्ल्यू का सवाल नहीं है क्या, है ना। तो डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डब्ल्यू में भी दिया है ना। वर्क पावर एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे चूंकि कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह नहीं है, तो अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे एक तो अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहने वाला है, कंजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितना था, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वाला कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अब चूंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है तो आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं बेटा, नीचे वाला ही ले रहे हैं ना। ये वाला हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं, 0। तो इसके ऊपर जो भी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फाइनल स्पीड हमने क्या मान लिया, v। इसी v की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करते हैं बेटा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m
ठीक है, एम को ऐसे ही लिख देता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो एम की वैल्यू नहीं रख रहा मैं अभी। हाफ एम यू स्क्वायर, और एम की वैल्यू शायद दिया भी नहीं है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतने हाइट पे है ना, ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है देख लो, 40 मीटर है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच प्लस में ऊपर है, तो एम जी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10, एच की वैल्यू कितना हो गया 40, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल तो बेटा इसको रेफरेंस ही ले लिया मैं, तो फाइनली ऑब्जेक्ट तो यहीं पे आएगा, है ना, तो ये मैं क्या ले लूँगा 0। तो देखिए क्या हो जाएगा अब, ये एम से एम कैंसिल आउट कर दिया, हाँ ठीक है, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तब अननोन देखो सारा खत्म हो गया, तो इधर आ जाएगा कितना, 2 से डिवाइड कर दो तो 1250, प्लस इधर कितना आ गया बेटा 400, इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर बाई 2, 1250 प्लस 400 1650, और ये 2 को इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1650 गुना 2 तो 3300, तो अंडर रूट 3300, और अभी अभी आपने जस्ट निकाला था यहाँ पर भी कितना आया था, अंडर रूट 3300 ही आया था, देखो। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन जो है कितना, मतलब कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं यार। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आपने किया तो आंसर कितना जल्दी आ गया, जबकि आपने काइनेमेटिक्स यूज किया तो देख लो यही सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ इसमें। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन जो है डब्ल्यू में दिया है। हालांकि आप दोनों मेथड से कर सकते हो, बिना वर्क पावर एनर्जी यूज किए भी कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।